नमस्ते, राम राम। तो विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, कौन करता है, कितने दिन का टाइम लगता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होगा इसका और क्या इसके कोई चार्जेस लगते हैं या फ्री होता है, आज इसी के बारे में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि कब सिचुएशन आती है कि आपको आपका विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है। जब आपकी जॉब लग जाती है किसी भी कंपनी से, वो आपको ऑफ़र करती हैं जॉब और वो चाहती है कि आप उनको ज्वाइन करो। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तब कंपनी आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई कि ऑफ़र लेटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रॉड है, जेन्युइन है, क्या-क्या चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करती है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी आपको देती है। सपोज अगर आपकी जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है या 1 साल का है, तो वो 2 साल की वैलिडिटी का कंपनी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देगी। लेकिन आपका जो वीज़ा होता है, क्योंकि अभी आप विजिट वीज़ा पे हो, वो वीज़ा डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। उसका एक बीच का प्रोसेस होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं जाता। ई वीज़ा एक स्टेट होती है। वो क्या होता है मैं पहले आपको ये समझाती हूँ। जैसे कि आपका विजिट वीज़ा है जिसकी 2 मंथ की वैलिडिटी है। सपोज आपने जो है जनवरी मंथ में अपना जो है विजिट वीज़ा आपने इशू करवाया है, 2 मंथ की वैलिडिटी मीन्स मार्च में सपोज की एग्जाम्पल एक डेट लेके चलते हैं कि 10th ऑफ मार्च को आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है। लेकिन आपकी जॉब लग जाती है, कंपनी आपको ऑफर देती है फेब एंड में, राइट। तो अभी कंपनी के पास में हो सकता है जब आपको जॉब ऑफर मिल गया है उसके बाद में 10 दिन का टाइम बचा हुआ, 15 दिन का टाइम बचा हुआ और आपको चाहिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिले 15 दिन के अंदर, ताकि आप जो है अच्छे से यहाँ पे रह सको, आपको रहने की टेंशन ना हो, क्योंकि आपके पास कंपनी का वीज़ा होगा, क्योंकि आपका विजिट वीज़ा जो वो एक्सपायर होने वाला है। तो कंपनी क्या करती है उस स्टेज में, क्योंकि विजिट वीज़ा से डायरेक्टली वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। तो कंपनी आपके लिए एक ई वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करती है, वो हर कंपनी करती है। ई वीज़ा की वैलिडिटी 2 महीने की होती है, 60 डेज की वैलिडिटी उसकी होती है। अगर जैसे ही आपको ऑफर लेटर आपका मिलता है, कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट लेती है सबसे पहले, तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो ई वीज़ा अप्लाई करती है, क्योंकि अब अभी कंपनी की जिम्मेदारी है आपको रहने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करना, लीगल तरीके से यहाँ पे रखना। तो कंपनी आपका सारा वीज़ा का प्रोसेस है, मेडिकल का प्रोसेस है, बाकी सब चीज़ें जो कंपनी देखती है। तो अभी वो आपको टेम्परेरी बेस पे रख रही है। टेम्परेरी का मतलब ये नहीं कि बाद में आपको भेज देगी, इसका मतलब ये नहीं है। टेम्परेरी का मतलब है इस टाइम के अंदर वो बाकी चीज़ें प्रोसेस करेंगी, जैसे कि आपका जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो प्रोसेस करेगी, आपके एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करेगी, आपका मेडिकल टेस्ट भी होना है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए पहले कंपनी आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा देती है जो 2 महीने का वीज़ा होता है। उसके बाद कंपनी प्रोसेस करती है आपके डॉक्यूमेंट लेने के बाद में आपके आगे के वीज़ा के लिए। तो फिर पहले आपको MOL साइन करवाती है। उसके बाद में जब आप कंपनी जाते हो, जब भी वो कंपनी नेक्स्ट टाइम बुलाएगी ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर उसको बाकी चीज़ें भी प्रोसेस करनी होती है, वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर चुकी होती है उस टाइम पे। तो जैसे आपका वीज़ा आएगा, वीज़ा आने के बाद कंपनी आपसे कहती है कि आप ऑफिस आ जाओ। ओके, उस जब तक आपका वीज़ा नहीं आता कंपनी आपको ऑफिस काम करने के लिए नहीं बुलाती है। MOL साइन होने के बाद में कंपनी आपको एक सेंटर पे भेजेगी, मेडिकल सेंटर जो होगा, जहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद में कंपनी आपका जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती है। उस टाइम तक आपका वीज़ा भी बन चुका अगर है तो कंपनी आपको ऑफिस बुला लेगी, ज्वाइन करवा लेगी। ओके, अगर आपका ज्वाइनिंग आपकी नहीं होती है उस टाइम तक में भी उसमें टाइम लग रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने में। फिर जैसे आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट आती है कंपनी के पास में, कंपनी HR के पास में, उसके बाद वो आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। और जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आपका वीज़ा बन जाता है, जो फाइनल आपका 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला वीज़ा होगा मैं उसकी बात करूँ, जैसे वो बन जाएगा उसके बाद में कंपनी जो है आपके साथ में शेयर करेगी वो भी, और आपको ऑफिस बुलाएगी ज्वाइनिंग के लिए। तो उसके बाद आप कंटिन्यू अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। बात आती है चार्ज की, इसके कोई चार्ज होते नहीं, इसका कोई चार्ज आपको नहीं पे करना होता। कंपनी के लिए तो ऑफकोर्स वो पेड होता है जब वो वीजा अप्लाई आपका कर रही है, बट ना ही आपको ई वीजा का चार्ज पे करना है, ना ही अपना जो है फाइनल जो वीजा आपका आएगा 2 साल का उसका आपको कोई पे करना है। आपका सिर्फ विजिट वीजा के चार्ज होते हैं जो ऑफकोर्स आप पे करके ही आए होते हैं। और इसके अलावा आता है कि टाइम कितना लगता है ई वीजा आने में। ई वीजा में टाइम लगता है, जैसे कि मेरा जो ई वीजा आया था वो मुझे आई गेस विद इन 7 डेज रिसीव हो गया था। हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, बट इतना टाइम नहीं लगता। 10 दिन का टाइम नहीं लगता, 4-5 दिन, 1 हफ्ता आई गेस, 1 हफ्ता भी मैक्स था मेरा जो टाइम लगा, बट 4-5 दिन के अंदर जो है आपको ई वीजा रिसीव हो जाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ भी कुछ सवाल सजेशन है तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।